जजवार अमरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखबो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला। फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने पर बीजेपी पर्यवेक्षक मन के नाव के ऐलान कर दे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हर छत्तीसगढ़ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनेवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ला पर्यवेक्षक बनाए गए। ये पर्यवेक्षक रविवार के विधायक दल की बैठक ली, जिसमें विधायक दल के नेता के चुनाव करे जाए और विधायक दल के नेता ही मुख्यमंत्री हुई। यानी ये कहे जा सकते कि रविवार के दिन पता चल जाए कि प्रदेश के अगला मुख्यमंत्री कौन हुई। विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस आज समीक्षा बैठक कर दिल्ली में हुई। ये बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हार के कारण ऊपर मंथन करे। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा कहीं कि पार्टी भले ही चुनाव हार गए हो फिर हताश नहीं है और हार के कारण के विस्तृत समीक्षा करे जाते। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक बिस्पत सिंह एक बड़े बयान दिए हैं। वो मन कहें कि पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा ला जल्दी हटाया जाए। वो मन आरोप लगाएं कि कुमारी सैलजा प्रभावशील नेता मन के हाथ बिक गए। बृहस्पत सिंह कहें कि कांग्रेस नेता मन के घमंड सर चढ़ के बोलत रहे। बीजेपी ला लाए के श्रेय टीएस सिंहदेव ला जाते। विधानसभा चुनाव में मिले हार के बाद कांग्रेस एक दरी फिर ईवीएम ला लेके सवाल उठा है। ईवीएम ऊपर भूपेश बघेल के बयान ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहें कि जी हां कांग्रेस जीते वह चुनाव में कोनो गड़बड़ी नहीं हुआ। वह कांग्रेस के समीक्षा बैठक में शामिल हुए दिल्ली पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कहें कि विकसित देश में बैलेट ले मतदान होते जेकर ले हम अलग घलो ईवीएम ला त्याग देना चाहिए। रायपुर में बुलडोजर रफ्तार पकड़ ले है। महापौर एजाज ढेबर के वार्ड में आज बुलडोजर चले हैं। यहाँ कालीबाड़ी चौक में निगम 4 अवैध दुकान ला तोड़ दी। सड़क के ऊपर ये अवैध दुकान बनाए गए जेकर ऊपर नगर निगम हटाया करे। छत्तीसगढ़ में बिचौंग तूफान के जो असर है वो सलग देखे मिला थे। बेमौसम बारिश हुए किसान मन के परेशानी बढ़ गए। बेमौसम बरसात ले कवर्धा के सूरजपुरा रबेली क्षेत्र में दाल तिलहन के फसल में पानी भर गई। अतना ही नहीं तीवरा चना और मसूर के फसल घलो पूरा तरह ले चौपट हो गई। ऐसी स्थिति में अब किसान मन मुआवजा के मांग करते हैं। और बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के एक बड़े खबर के संग। रविवार के हो ही विधायक दल के बैठक। 10 दिसंबर के विधायक दल के बैठक हो ही। विधायक दल के बैठक में सीएम के ऐलान हो ही। यानी जो सलग सस्पेंस बने हुए हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हुई, मुख्यमंत्री की चेहरा कौन हुई। ये बड़े खबर आप बल्ला बता दें कि आज बीजेपी पर्यवेक्षक की नियुक्ति करे। 3 पर्यवेक्षक यहां पर बनाए गए हैं। अब 10 तारीख के यानी रविवार के जो ने विधायक दल के बैठक हुआ है और ये बैठक में जो ने मुख्यमंत्री के जो चेहरा है नाव है वो आगू आ जाए। तो ये मेरा के बड़े खबर आप तक पहुंचाता कि रविवार के विधायक दल के बैठक छत्तीसगढ़ में हुई और ये बैठक में जो ने मुख्यमंत्री के चेहरा आगू आ जाए जेकर ऊपर सलग सस्पेंस बने हुए हैं। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा अमर करा ये बेरा लाइव जुड़ा थे। राजेश, सलग सस्पेंस बने हुए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हुई और ये ला लेके जो ने अब रविवार के विधायक दल के बैठक जो ने वो हुआ है। ये माने जाए कि रविवार के जो सीएम ला लेके सस्पेंस बने हुए वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं 6 दिन से अधिक हो चुके हैं और 6 दिन से लगातार जैसे परिणाम घोषित हुए वही दिन ओम माथुर और ये नितिन नवीन मनसुख मांडविया ओमन दिल्ली रवाना हो गए रही और ओकर बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है ओकर मन के साथ और अरुण साव घलो दिल्ली पहुंची ओकर मन के साथ सबो जन के साथ में सीएम कौन हुई एक बाद लगातार मंथन चर्चा चलत रही और जैसे जानकारी मिले है कि आज सीएम कौन हुई एक बार जो ओकर औपचारिकता ला
पूरा करे बर, ओकर जो प्रक्रिया वाला पूरा करे बर भारतीय जनता पार्टी के जो हाई कमान है वो 3 सदस्यीय एक पर्यवेक्षक नियुक्त करे है, जेमा जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है। एक अलावा अगर हम बात करन तो सर्बानंद सोनोवाल है जो वह केंद्रीय मंत्री है, और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार है। ये 3 जन पर्यवेक्षक बनाए गए, और जो जानकारी मिली है कि पर्यवेक्षक मन रविवार के सुबह जो है वो यहाँ पर पहुंची, और ऐसे जानकारी मिली है कि उही दिन भारतीय जनता पार्टी के जतेक नवनिर्वाचित विधायक है उहू मन भी आज रायपुर पहुंची कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, और वहां पर ये पर्यवेक्षक मन जो मन आए हैं वो विधायक जो नवनिर्वाचित विधायक ओकर साथ बैठक करी, बैठक में विचार विमर्श करी, और ओकर मन के राय जाने की कोशिश करी कि कौन चेहरा हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के अगला मुख्यमंत्री के। हाई कमान का फैसला करे उहुला ओमा सुमाही, फिर ओकर बाद जो नाम तय हुई, ओकर मन के विचार विमर्श करने के बाद नाम तय हुई, और ऐसे लगा थे कि वो बैठक के बाद ही तत्काल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हुई एक चेहरा फाइनल हो जाए। एक प्रक्रिया होते श्रवण कि जब चुनाव होते, चुनाव होने के बाद कोई पार्टी अगर बहुमत हासिल कर लेते, भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया के तहत पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त करे जाते, वो पर्यवेक्षक मन आते और उसके बाद विधायक से बात करते, और विधायक से बात करने के बाद फिर ये सीएम के घोषणा होते। वही प्रक्रिया के पालन करने वाला है, और यही वजह से तीनों पर्यवेक्षक जो है रविवार को सुबह आई, ऐसे जानकारी। बिल्कुल राजेश, तो ये माने जा सकते हैं कि रविवार की ये बैठक के बाद जो सलग सस्पेंस बने हुए छत्तीसगढ़ के लोगन घलो जानना चाहते हैं कि आखिर वोमन के अगला मुख्यमंत्री जो ने वो कौन हुई, एक ऊपर जो सस्पेंस खत्म हो जाए, वो नाव वो चेहरा आगू आ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अमर कर जुड़े बन और ये पूरा जानकारी पर। वार्तानागु छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने पर बीजेपी पर्यवेक्षक के नाव के ऐलान कर दे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ला पर्यवेक्षक बनाए। ये पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ आई विधायक दल के बैठक बुलाई, जेमा विधायक दल के नेता की चुनाई करे जाए। रविवार की यह बैठक हुई, विधायक दल के नेता ही मुख्यमंत्री हुई। जानकारी के अनुसार ऑब्जर्वर जौन अलग अलग राज्य जौन 3 राज्यों में के दौरा करी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह कहन के जो पर्यवेक्षक हैं वो छत्तीसगढ़ रविवार के वैया हैं, विधायक दल के बैठक में वहां शामिल हुए हैं। यहाँ के विधायक दल की बैठक लेने के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, अर्जुन मुंडा जी, सोनोवाल जी और तीसरा गौतम जी, संगठन के महामंत्री। मुझे लगता है कि ये तीनों पर्यवेक्षक आएंगे और सभी चुने हुए विधायकों से राय मशवरा लेके और उनकी राय के आधार पे केंद्र से सहमति लेकर दल के नेता का चयन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। वार्तानागु विधानसभा चुनाव में 3 राज्य में हार के बाद कांग्रेस शुक्रवार के समीक्षा बैठक करिस। दिल्ली में हो ये बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हार के कारण ऊपर मंथन करिस। इमा छत्तीसगढ़ के बड़े नेता घलो मौजूद रहे। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा कहिस के पार्टी भले ही चुनाई हार गए हो, फिर वो हताश नहीं है और हार के कारण के विस्तृत समीक्षा करे जाते। सरकार हम नहीं बना पाए, हम निराश तो हुए हैं लेकिन हताश नहीं हुए। कारण कई हैं, उनकी हम डिटेल में समीक्षा कर रहे हैं। मेरा भिलाई ले एक बड़े खबर जी, एक्शन मोड में भिलाई पुलिस खुला मैदान के चेकिंग करी। हुक्का पियत युवक मन बैठे रही, जब पुलिस पकड़ ली खुला मैदान में शराब घलो यहाँ लोगन पियत रही से लड़की मल्ला समझाइश दे के जौने छोड़े गए हैं। भिलाई नगर थाना के ये पूरा कार्रवाई तस्वीर भी आप मन तक देखा था कि कौन तरह ले अब पुलिस जोने पूरा तरह एक्शन मोड में है। खुला मैदान रही से जी हाँ इमन लुका के शराब पियातरी ने हुक्का पियातरी से पुलिस यहाँ पहुंची से और जो उन्हें समझाइश दे के इमल्ला छोड़े गए कि ऐसा दोबारा जन करे। तो भिलाई नगर थाना के ये पूरा कार्रवाई तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के एक बड़े बयान आगुआ है। वो बन कहने के पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा ला जल्दी हटाया जाए। वह आरोप लगाए कि कुमारी सैलजा प्रभावशील नेता के हाथ बिक गए और टीएस सिंहदेव ला हीरो के तरह प्रमोट करे थे। वो मन ये गलो कहने के कुमारी सैलजा हीरोइन की तरह फोटो खिंचात रही। बृहस्पति सिंह कही के कांग्रेस नेता मन के घमंड सर चढ़ के बोला रही सिंहदेव सीएम होती तो कांग्रेस के 14 सीट नहीं आते। बीजेपी ला लाए के जो पूरा श्रेय सिंहदेव ला जाते। ये कर बार बीजेपी सिंहदेव ला राज्यपाल बनाए। वहीं पूर्व विधायक के बृहस्पति सिंह के बयान ऊपर बवाल माज गए हैं। बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक कहा कांग्रेस ऊपर तंज कसिन कहन के कांग्रेस शुरू ले अंतरकला ले ग्रस्त थे।
कांग्रेस नेता ही दूसरा कांग्रेस नेता ला निपटाए में लगे हैं। यही कारण कि आज कांग्रेस की ये दुर्गति है। कांग्रेस के चारों खाना चित हो गए हैं। जो हमारे राज्य की प्रभारी हैं मैडम, जब से आई हैं, ये सिर्फ ये जैसे किसी हीरो को प्रमोट नहीं किया जाता है, उस तरह से आदरणीय टी.एस. सिंहदेव को लगातार प्रमोट करने का काम सिर्फ कर रही थी। इन्होंने कोई डैमेज कंट्रोल नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं की। बड़े प्रभावशाली नेताओं के हाथ पे बिक चुकी थी यहाँ की प्रभारी, इसलिए ये छत्तीसगढ़ का नौबत आई है। देखिए, बृहस्पति सिंह जी व्यथित है, दुखी है, और कांग्रेसी का जो अंतरकला, जिस बात को हम लोग पूरे 5 साल तक कहते रहे कि अंतरकला से ग्रस्त है, विकास के बजाय वर्चस्व की लड़ाई में लगी रही, और उसी का परिणाम है कि जो कांग्रेस पराजित हुई है। मुख्यमंत्री के बहुत सारे चेहरे हैं, आप देख रहे हैं, नाम आ रहा है। प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आए के बाद अब कोरबा के दीपका और महासमुंद जिला के सरायपाली नगर पालिका में गला उलटफेर के जो राजनीति है शुरू हो गए। कोरबा जिला के नगर पालिका परिषद दीपका के अध्यक्ष संतोषी दीवान के कुर्सी अवैया दिन में रही या जाही ये लेके पेंच फंस गए। भाजपा पार्षद अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए पर प्रशासन ला ज्ञापन सौंपे और दावा करे जाता है कि भाजपा ला यहाँ 4 अन्य पार्षद के समर्थन मिले हैं। एकर सहायता ले भाजपा नगर पालिका के अध्यक्ष के कुर्सी जीत ली। महासमुंद के घलो बात करबो, सरायपाली नगर पालिका के भाजपा के पार्षद मना घलो कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत पटेल के खिलाफ कलेक्टर अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन सौंपे हैं और ये बताया गया है कि अमृत लाल पटेल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरायपाली अपन दायित्व के निर्वहन सही ढंग ले नहीं करत है। आम नागरिक ला मिलने वाला मूलभूत जौन आवश्यक सुविधा है, जिसमें बिजली, पानी, सफाई, इवन के कार्यकाल के अवधि में ये पूरा तरह ले चरमराए है। दीपका नगर पालिका के अध्यक्ष को आह्वान करता हूं कि वो खुद स्वयं इस्तीफा दे दे। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट आप सबके पास है, आप सब देख सकते हैं। हर वार्डों में पार्षदों के साथ भेदभाव हुआ है। आज हमारे साथ 10 पार्षद आपको दिख जरूर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही अभी चुनाव होगा तो रिजल्ट आपके सामने होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं मीडिया के माध्यम से। आज जो दीपका नगर पालिका की नगरीय सरकार है, वहाँ जो व्याप्त कुशासन है, वहाँ की जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेके आज हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं। 2-4 दिन के अंदर में उसका सत्यापन करके वो अविश्वास प्रस्ताव को लाएंगे। क्या नगर पालिका परिषद सरायपाली में जब से कांग्रेस के शासन द्वारा अघोषित तौर पे हमारे विरुद्ध हमारे पार्षदों को खरीद बिक्री करके प्रशासन बनाया, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया गया था, तब से हर समय हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हमारे हर काम को रोका जा रहा है। यहाँ तक नगर विकास काम के लिए भी अन्य टाइम वो आपत्ति कर रहे हैं। हम लोग अभी अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल के विरुद्ध में। छत्तीसगढ़ पर बीजेपी पर्यवेक्षक नाव के ऐलान कर दे है। रविवार के पर्यवेक्षक पहुंची विधायक दल की बैठक ली है। विधायक बजवन अग्रवाल दूधाधारी मठ पहुंची नौ महंत राम सुंदर दास ले भेंट करे। रायपुर में डाबरीकरण में गड़बड़ी लेके राजेश मुड़त के बयान, खराब मौसम में डाबरीकरण कराए के हड़बड़ी खबर है। बीजेपी पोस्टर ले छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो गाया, मामला ऊपर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कहन कि छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो बीजेपी नहीं लगाते, काम के बाद सब लोग भुला जाते। भरतपुर सोनहत ले हार के बाद गुलाब कमरोहा कहीं के विधानसभा के सबो ब्लॉक में समीक्षा करबो। सुकमा में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हत्या के विरोध में जिला बंद के आह्वान करेगी। राजधानी रायपुर में आज घलो बुलडोजर वाला कार्रवाई हुई। कालीबाड़ा चौक में निगम 4 अवैध दुकान ला तोड़ीस। कोंडागांव में अतिक्रमण ऊपर प्रशासन के बुलडोजर चली, सड़क किनारे अवैध तरीका ले कब्जा करे दुकान मल्ला हटाए गए। राजिम के गिरहोला गांव में दोस्त की हत्या कर दी। अभी भरत के बोला दबेदा, फिर आप देखत रहो IBC 24। जय जय।